नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। समय में पीछे, बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो आज है ही नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं डायनासोर के उस महान युग के अंत की कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां न कोई शहर था, न देश, कुछ भी नहीं जो आज हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले की। तब अपनी धरती का नक्शा, इसका चेहरा, सब कुछ बिल्कुल अलग था। एक दुनिया जो, हाँ, जिंदगी से तो भरी हुई थी, पर वो जिंदगी हमसे, हमारी दुनिया से बिल्कुल जुदा थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। एक महान युग की शुरुआत। वो समय जब इन अनबिलीवेबल क्रीचर्स ने, मतलब डायनासोर्स ने, इस पूरी धरती पर अपना राज कायम किया। ये वो दौर था जब हर तरफ बस घने, विशाल जंगल थे, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ कि आसमान छू लें, और अजीब अजीब से पौधे। और इस पूरी दुनिया पर जानते हैं किसका कब्जा था? सिर्फ एक ग्रुप का, डायनासोर्स। कोई पानी में रहता था तो कोई हवा में उड़ता था, और कुछ तो जमीन के असली बादशाह थे। और इस दुनिया के जो कैरेक्टर्स थे ना, वो तो कमाल ही थे। इनकी वैरायटी देखिए। एक तरफ था ब्रैकियोसॉरस, मतलब समझिए एक चलती फिरती बिल्डिंग जितना बड़ा। तो दूसरी तरफ खूंखार टीरेक्स, जिसका तो नाम ही काफी था डराने के लिए। और हाँ, वेलोसिरैप्टर्स को कैसे भूल सकते हैं, साइज में छोटे पर तेजी और चालाकी में उस्ताद। अच्छा, एक मजेदार बात, उस जमाने में आज की तरह ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, मतलब महाद्वीप, नहीं हुआ करते थे। पूरी की पूरी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं पैंजिया। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि डायनासोर्स का साम्राज्य पूरी धरती पर फैला था। कोई समुंदर उन्हें रोक नहीं सकता था। और ये राज ये चलता रहा करोड़ों सालों तक। सब कुछ ठीक था, एक बैलेंस में। पर फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सोचिए, वो भी एक आम दिन ही रहा होगा। डायनासोर्स अपनी दुनिया में मगन होंगे। किसी को क्या पता था कि ऊपर, बहुत ऊपर आसमान में उनकी तबाही, उनका अंत तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहा था। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? आज से 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हो गया जिसने इन ताकतवर, विशाल जीवों को धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया? इसका जवाब आसमान से आया था। एक बहुत बड़ी चट्टानी आफत, एक एस्ट्रॉइड जो लाखों साल से बस स्पेस में भटक रहा था, और आखिरकार वो धरती के रास्ते में आ गया। और वो टक्कर, वो महाविनाशकारी थी। इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि ये चट्टान करीब 10 किलोमीटर चौड़ी थी। 10 किलोमीटर मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा चौड़ा। सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर या उससे भी बड़ा आसमान से धरती की तरफ गिर रहा था, वो भी अनबिलीवेबल स्पीड से। और ये टक्कर हुई कहाँ? आज के मैक्सिको के पास, युकटान पेनिनसुला पर। आज भी उस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा मौजूद है जिसे चिक्सुलप क्रेटर कहते हैं। ये उस भयानक दिन का एक जीता जागता सबूत है। इस टक्कर में कितनी ताकत थी यह सोचना भी मुश्किल है। इससे जो एनर्जी निकली ना, वो दुनिया के सारे एटम बॉम्बों को मिला दें तो उससे भी 10 अरब गुना ज्यादा थी। बस एक पल, और उस एक पल में धरती की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। तो टक्कर के फौरन बाद क्या हुआ? देखिए, खरबों टन धूल, मलबा, सब कुछ एटमॉस्फेयर में फैल गया, और इसने एक मोटी चादर सी बना ली। इस चादर ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। नतीजा, पूरी धरती पर महीनों तक घना अंधेरा छाया रहा। तो ये टक्कर सिर्फ एक गड्ढा बनाकर खत्म नहीं हुई, इसने तो एक नए और बहुत ही भयानक दौर की शुरुआत कर दी थी। एक ऐसा दौर जहां जिंदा रहना ही लगभग नामुमकिन था। ये था अंधकार का युग। अब देखिए हुआ क्या। इसका असर एकदम डोमिनो इफेक्ट जैसा था। सूरज की रोशनी नहीं तो सबसे पहले क्या होगा? पौधे मरने लगे। और जब पौधे ही नहीं रहे तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर्स का क्या? वो भी भूखे मरने लगे। और जब शाकाहारी ही खत्म हो गए तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर्स का भी अंत पक्का था। मतलब पूरी की पूरी फूड चेन ढह गई। अब ये धरती रहने लायक बची ही नहीं थी। हवा में जहरीली गैसें भर चुकी थीं। टक्कर की वजह से जो एसिड रेन हुई, उसने समंदरों और झीलों के पानी को तेजाब जैसा बना दिया था। चारों तरफ बस अंधेरा, ठंड और जहर था। और इसका नतीजा क्या निकला?
एक मास एक्सटिंक्शन, मतलब सामूहिक विलुप्ति। और ये सिर्फ डायनासोर्स की बात नहीं थी। इस तबाही में धरती पर मौजूद 75%, जी हां, 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। जिंदगी खत्म होने के कगार पर आ गई थी। तो यहां आकर ऐसा लगता है कि बस कहानी खत्म, सब कुछ तबाह हो गया, द एंड। लेकिन कुदरत हमेशा सरप्राइज करती है। इस कहानी में अभी एक और चैप्टर बाकी है। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। क्या उस भयानक तबाही में हर एक डायनासोर मारा गया, या कोई बच भी गया था? और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। जवाब है नहीं, सारे डायनासॉर्स नहीं मरे थे। कुछ छोटी प्रजातियां, खासकर वो जिनके शरीर पर पंख हुआ करते थे, वो किसी तरह इस महाविनाश से बच निकलने में कामयाब हो गईं। वो उस अंधेरे और ठंड को झेल गए। और यहीं से कहानी का सबसे इनक्रेडिबल हिस्सा शुरू होता है। ये जो छोटे पंख वाले डायनासोर्स बच गए थे ना, वो लाखों सालों तक इवॉल्व होते रहे, खुद को बदलते रहे। और आज हम उन्हें एक बिल्कुल नए नाम से जानते हैं, पक्षी। हाँ, ये बिल्कुल सच है। साइंस ने इसे साबित किया है। आज हमारे आसपास जो भी पक्षी उड़ते हैं, चाहे कबूतर हो, चील हो या फिर छोटी सी गौरैया, ये सब उन्हीं डायनासोर्स के सीधे वंशज हैं। तो एक तरह से डायनासोर्स कभी मरे ही नहीं, वो तो बस इवॉल्व हो गए, बदल गए। तो अगली बार जब आसमान में कोई पक्षी दिखे, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर और सोचिएगा कि वो सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो लाखों सालों का इवोल्यूशन है। वो एक ऐसा जीव है जिसके पुरखों ने इस धरती की सबसे बड़ी तबाही का सामना किया और उससे बचकर निकले। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। डायनासोर्स 15 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक इस प्लैनेट के बेताज बादशाह थे, लेकिन कुदरत की बस एक घटना और वो इतिहास बन गए। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि इस दुनिया में हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, प्रकृति से बड़ी शक्ति कोई नहीं है और ना कभी होगी।